नमस्कार, आ गए आप। आपसे बात करूं उससे पहले मैं अपने हाथ सैनिटाइज कर लूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर वाय राखी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कोरोना, गो करोना, जैसे कहते हैं ना हे मगैम्बो, तो मैंने बोला है गो करोना। कोरोना को देश से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं अपना और मेरा यूट्यूब चैनल, और ये लॉकडाउन के टाइम पर बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता आपका टाइम कैसे बीत रहा है, बट आई एम रियली इन्जॉइंग। लॉकडाउन के बाद और नवरात्रों के बाद आज 1 महीने बाद मैं पहली बार शूट कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, शिकायतें आई कि राखी जी हम तो अंदर बंद हैं, आप सारे ऐसे उपाय बता रही हैं। लेकिन क्या होता है कि हम शूटिंग 1 महीना पहले ही कर लेते हैं, हमें बैंकिंग रखना पड़ता है। बीच में मैं बीमार पड़ जाऊँ या परिवार के दुख सुख में मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए बीच बीच में मैं आपसे आकर लाइव भी मिली। आज है 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन है। हालांकि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तब तो बैसाखी निकल चुकी होगी, लेकिन देश को और आपको बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। बैसाखी से जुड़ा हुआ भी वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कुल देवी देवता क्या होते हैं, इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, और क्या हर परिवार के कुल देवी देवता होते हैं, और अगर होते हैं तो हमें क्यों नहीं पता होता। ये टॉपिक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया है, और मेरे जो यूट्यूब प्रोग्राम चलता है उसके अंदर भी कुल देवी देवता के बारे में राखी जी प्रोग्राम बनाइए आपने कहा, सो मैंने बनाया है। आपके ही कहने पर कुल देवी देवताओं को लेकर मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ। और देखिए, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, जब मैं अब ये प्रोग्राम बना रही हूँ, क्योंकि आज 13 अप्रैल है जिस दिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, बैसाखी वाले दिन। आज 1 महीने बाद मेकअप किया है, तैयार हुई हूँ, तो खुद से भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि डेली रूटीन के घर के कामों को, कि पौधों में पानी देना है, खाना बनाना है, या देव के साथ लगना है। मैंने देव को कुकिंग सिखाई और देव ने मुझे पिज़्ज़ा बना कर खिलाया, तमाम तरह की चीज़ें। मतलब आई एम एंजॉइंग। लेकिन आज के बाद जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, मैं आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी। इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ज़िंदगी पर रहने वाला नहीं है। वक्त की एक आदत होती है, वक्त बदल ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो हम इस सब पीरियड से भी बाहर आ जाएंगे। तब आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि आज मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जो लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने कुल देवी देवता को कैसे समझा सकते हैं, मना सकते हैं, और कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं दोनों तरह के उपाय बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं लॉकडाउन के टाइम पर बना रही हूँ, तो जो ये मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपको मिले, जब तक लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो आप लॉकडाउन वाले जितने भी उपाय हैं उन्हें साइड बाय साइड कर दीजिएगा, और जो ज्योतिषीय उपाय हैं उन्हें कीजिएगा। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको पता लग गया होगा। एक बहुत मज़ेदार वीडियो इसके बाद मैं शूट करने वाली हूँ, लॉकडाउन के फ़ायदे और लॉकडाउन के नुकसान। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ आपको बहुत छोटे छोटे और घरेलू टिप्स मिल सकते हैं। तो मुझे टिकटॉक पर ज़रूर जो है आप फॉलो कीजिए, @DrWyRakhi ऑफिशियल। मेरा जो आपको आईडी है इस तरह से ढूंढने पर मिल जाएगा। और मैं अपने वीडियोस के अंदर कमेंट्स में भी पिन कर कर सबसे ऊपर अपना टिकटॉक का आईडी डाल दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी डॉक्टर वाई राखी के नाम से हूँ मैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि तमाम तरह की जानकारी आपको यहाँ भी प्राप्त हो सकती है। कुल देवी देवता होते क्या हैं? एक कुल होता है, एक अग्रवाल कुल है, एक बनियों का कुल है, एक पंजाबियों का कुल है, एक कपूरों का कुल है, एक जो है मारवाड़ी लोगों का कुल है, ठीक है। एक बिहार से अगर की जाए, जहाँ ले लिया जाए कास्ट को, तो उनका कुल है। कुल होता है, कुंबा होता है, जहाँ पर हम शुरू से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ये समाज जैसे जैसे बदला, वैसे वैसे हमारे समाज से देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं की पूजा खत्म हो गई। आपको मैं बताऊं, कुल देवी देवताओं की पूजा ऋषियों ने शुरू की थी। कहते हैं जो अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करता है उसको जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती। मैं तमाम तरह के कुल देवी देवताओं की पूजा के रेमेडीज़ और उपाय बनाकर लाई हूँ। लेकिन वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जो सही तरीका है, ठीक है। फिर लॉकडाउन में घर बैठे हुए मैं कुल देवी देवता के बारे में कैसे जानूँ, क्या करूँ और क्या उपाय करूं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो जिस माहौल में जैसे भी वक्त आपको मिले, उसमें से जो उपाय आप कर सकें वो ज़रूर कीजिएगा। इन शॉर्टकट आपको एक बात बता दूं, आपके घर के कुल देवी देवताओं का सही होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर के कुल देवी देवता नाराज़ हों, मान ना रहे हों, एंग्री हों,
और दुखी हो किसी बात पर, तो आप करोड़ों उपाय भी कर लीजिए, करोड़ों कोशिश भी कर लीजिए, दान पुण्य हवन कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को नहीं मना रहे तो वो जगह आपको समाज में नहीं मिलेगी जो जगह आपको एक्चुअली में चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए कुल देवी देवता का मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए वो कौन सी बातें हैं जो हमें कुल देवी देवता के बारे में जाननी चाहिए। कुल देवी भी हो सकती हैं और देवता भी हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको आपके घर के बुजुर्ग और पितर देंगे, लेकिन आपके और मेरे परिवार का कुल देवी देवता ज़रूर होगा। जैसे अगर मैं शादी से पहले बात करूँ तो चिंतपूर्णी देवी मेरे मायके में कुल देवी हैं। ठीक है, शादी हो गई मेरी सुरेश जी से शादी होने के बाद नरसिंह भगवान मेरे ससुराल वालों के कुल देवता हैं। तो शादी से पहले मम्मी चिंतपूर्णी लेकर गई, शादी के बाद सासू माँ कुल देवता के दर्शन कराने ले गई। जब देव पैदा हुआ तो फिर सासू माँ कुल देवता के पास लेकर गई कि भाई इतना बड़ा काम हुआ है, परिवार बड़ा है, बड़े बेटे को बेटा हुआ है तो चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ रहती हूँ, जैसे नरसिंह भगवान का जो मंदिर है वो हैदराबाद के पास है हमारे कुल देवता का, तो मैं अपने घर में भी नरसिंह भगवान की जो चित्र है उसे स्थापित कर रखा है, उनकी पूजा करती हूँ और अच्छे बुरे हर काम में, दुख में सुख में उन्हें याद करती हूँ। पर ये मैं करती हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद से दूर हूँ, एटलीस्ट मैं इतना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पर मम्मी मतलब सासू माँ, कोई भी अच्छा काम होगा, अगर अच्छी जॉब भी मिलेगी घर में किसी बच्चे को, या बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आएंगे, वो अच्छे नंबर से याद आया कि देव पास होकर 10th क्लास में आ गया है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि देव की कितनी परसेंटेज आई है, ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। इन लॉकडाउन के टाइम पर बस एक ये चीज़ अच्छी हुई, बस स्कूल से एक कॉल आया है, एक मैसेज आया है कि आपका बेटा 9th स्टैंडर्ड में पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम उसे 10th में प्रमोट कर रहे हैं और ये आपको खुशखबरी देनी थी बस। लेकिन कितने परसेंटेज किस सब्जेक्ट में, वो सब अभी लॉकडाउन की वजह से पता नहीं चला। एनीवेज आप में भी, आपके भी बहुत सारे बच्चे पास हो गए। इनफैक्ट एक मम्मी ने तो मुझे बताया कि उनका बेटा 9th स्टैंडर्ड में 87% से पास होकर 10th में चला गया, ऑलमोस्ट वो देव के बराबर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे जितने भी प्यारे यूट्यूब के बच्चे इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो एक्चुअली 10th में आ गए हैं या 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, बहुत सारे लोग 12th से निकलकर कॉलेज की तैयारी के लिए होंगे, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। खुश रहिए आप लोग। और मेरे ख्याल से बोर्ड के तो रिजल्ट्स अभी आए भी नहीं हैं और अब रिजल्ट्स आने में थोड़ी देर भी होगी, पर ईश्वर जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है, बस मन को खुश और चंगा रखिए। तो देव नाउ ही इज़ इन 10th क्लास। थैंक यू सो मच गाइज, देव पास हो गया, इट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि मैंने कभी बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाया कि बहुत सारे नंबर्स लाओ, बहुत करो, बस अच्छे से अपना व्यवहार टीचर्स के साथ अच्छा रखो। और ऐसा रखो कि जब तुम स्कूल से जा रहे हो तो टीचर को भी दुख ज़रूर हो कि ये मेरा फेवरेट बच्चा था। व्हाट आई से, मतलब आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम अपने टीचर्स के दिल में जगह बना सके। मेरी टीचर्स तो मुझे वनस्थली में आज भी याद करती हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज़ टीचर देयर, तो अक्सर कहती है कि तेरी यूट्यूब पर वीडियोस देखकर सब मैम्स तुझे याद करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब बच्चों का जिनका रिजल्ट आया, प्लीज़ अपने बच्चों के रिजल्ट्स ज़रूर लिखिए यूट्यूब पर कि कितने परसेंटेज आए, आपको कैसे पता चला लॉकडाउन के टाइम पर कि आपका बच्चा पास हो गया, या स्टिल कुछ बच्चे वेटिंग कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स का, तो सब मुझसे शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। और आप सब सही हैं, खुश हैं और मस्त रहें, बिंदास रहें। मेरी आपके प्रति मन से यही दुआ है कि मेरे परिवार में सब खुश और अच्छे रहें। तो मम्मी हमेशा कोई पास हो जाए, कुछ हो जाए, तो मम्मा ऐसे कुल देवता के पास ज़रूर जाती है। ये मेरे कुल देवी देवता हैं, शादी से पहले भी और बाद में भी। तो अब आपका सवाल अगला ये होता है कि मेरी शादी हो गई एक परिवार में, तो क्या मुझे अपने मायके की कुल देवी को मनाना चाहिए? तो जवाब है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी शादी जिस परिवार में हुई है उस कुल देवी देवता को मनाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सडन आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही है, घर में बच्चा नहीं हो रहा, मौत पर मौत हो रही है, लाइफ के अंदर दिवालिया निकलने की कंडीशन आ गई है, घर के बर्तन तक बिक रहे हैं, सब पंडितों को कुंडली भी दिखा दी है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, तो इमीडिएटली घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुआ है, चाची है, या घर के और बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है और वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगे। ये प्रथा हमारे ऋषियों ने चलाई थी। और जब एक बार आप अपने कुल देवी देवताओं के पास अपने पूरे कुल को लेकर, अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं, तो कुल देवी देवता कितने भी नाराज़ क्यों ना हो वो तुरंत मान लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी देवी देवता आपकी बात जब तक नहीं सुनेंगे जब तक आपके कुल देवी देवता खुश नहीं होते। आजकल लोग कुल देवी देवताओं का नाम तक नहीं जानते हैं। कुल देवी देवता हमारे कुल की रक्षा करने वाले होते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करना चाहिए। कुल देवी देवताएं जो होते हैं ना, शिव से संबंधित होते हैं। जितने भी कुल देवी देवता होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं शिव से ज़रूर होगा, या तो वो माँ पार्वती का रूप होंगे या शिव का रूप होंगे, ये निश्चित है।
आपको क्या करना है, कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 पानी वाले नारियल लेने। देखिए, या तो इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, ठीक है। आप लोग बाद में कहते हैं मैम वो वीडियो हमने देखी थी अब मिल नहीं रही, ठीक है। या फिर आप एक पेन और कागज लेकर इसे लिख लीजिए। 4 पानी वाले नारियल ले लीजिए। अगर आप अपने कुल देवी देवता के पास जा रहे हैं तो क्या सामग्री आपको लेकर जाना है वहां तक। 4 पानी वाले नारियल, 10 सुपारी, कपड़े के अंदर सारा श्रृंगार की सारी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े हों। अगर आप कुल देवी के पास जा रहे हैं और देवता के पास जा रहे हैं तो देवता भी श्रृंगार करते हैं, गले में हार माला सब पहनते हैं। पान के पत्ते ताजे होने चाहिए, रोली मोली कपूर हल्दी कुमकुम सब ले लीजिए। पंच मेवा ले लीजिए और आपको चने रात को भिगोकर अपने पास रखने हैं, सुबह कुल देवता के पास ले जाने के लिए। ये सब सामान वहां ले जाइए और अगले दिन दर्शन करने से एक रात पहले चनों को भिगो लीजिए। 5 फल होने चाहिए, 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए, चांदी का कोई भी सामान होना चाहिए, जैसे छत्र हो जाए या चांदी का दीपक हो जाए, लेकर जाइए। जनेऊ जरूर लेकर जाए, भोजन की सारी सामग्री लेकर जाएं और घी का दीपक लेकर जाएं। ये सब सामान लेकर आप अपने कुल देवी देवता के पास पहुंच जाए और इन सबको एक खूबसूरत से टोकरे में रख लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछाकर। अगर वहाँ पर उस मंदिर के अंदर ये नियम है कि पंडित बिठाकर आपके कुल की पूजा कराए, जो घर का सबसे बड़ा शख्स है उसी के हाथ से ये पूजा होगी, तो घर का बड़ा शख्स अपने हाथों से उस पूजा करा ले। अगर वहाँ पूजा नहीं होती कि नहीं भाई पूजा तो शाम को होगी, आज सुबह की ट्रेन है, तो इन सब सामानों के ऊपर आप कुछ सामग्री रखकर पूजा की और आपको करना क्या है, ये पंडित जी को दे दीजिए कि ये मेरे कुल का नाम है, ये मेरे कुल के लोगों का नाम है, ये उनकी राशि है, ये उनका गोत्र है और ये उनका नक्षत्र है। आप हम सब की तरफ से देवी की पूजा कर दीजिए और सारा सामान कुल देवी देवता को चढ़ा दीजिए। सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगिए कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी कोई कुल देवी या देवता है, हमसे गलती हो गई। और साल में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ कुल देवी देवता के पास जाना ज़रूर चाहिए। हर विशेष काम से पहले जाना चाहिए, हर खुशी के बाद जाना चाहिए, पहले उनसे अपनी खुशी को साझा करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता की तस्वीर को मंदिर में लगाना कंपलसरी है। और एक बात और याद रखिए, अपने कुल को आगे बढ़ाना है, उसकी रक्षा करनी है, जनरेशन आगे बढ़े, घर में बेटे हों बेटियां हों और वो स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। तो कुल देवी देवता को मनाना ज़रूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आपने सब सामग्री दे दी, अगर पूजा पंडित करवाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप साल में एक बार जाकर ये सब सामान संपूर्ण रूप से अगर अर्पण करते हैं, वहाँ पर पंडितों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, तो आपके कुल की कभी भी क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि आपके कुल के अंदर सब चीज़ें बेहतर और बढ़िया होने लग जाएंगी। ये है कुल देवी देवता का। अब देखिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अब हम कुल देवी देवता के पास नहीं जा सकते, लेकिन कुल देवी देवता के पास जाने से पहले महत्वपूर्ण है ये जानना कि मेरे कुल देवी देवता है कौन। लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कॉल करें और कुल देवी देवता के बारे में पता करें। मान लीजिए अगर आपको आपके घर वाले बता देते हैं कि आपकी कुल देवी हिमाचल में है, बहुत टाइम है, खाली बैठे हैं, घर पर है, नेट पर उन कुल देवी देवता के बारे में सर्च कीजिए। उसके बाद उसका उनकी एक तस्वीर निकालिए, उसका वॉलपेपर आप अपने घर के सभी लोगों के मेंबर्स पर फ़ोन पर लगा दीजिए। सब परिवार इस वक्त घर में है, एक साथ है, सबसे कहिए कि अपनी कुल देवी को मतलब इंटरनेट पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर ही देखकर प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनसे बोलें कि ये कोरोना वायरस से हमें छुटकारा दिलाओ, ये लॉकडाउन खुलते ही हम अपने परिवार के साथ आएंगे, मैं अपने कुल के साथ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था। या मान लीजिए आपको पता भी था और आप भूल गए हैं, आप काफ़ी सालों से नहीं गए, तो भी नेट पर देखकर पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनके आगे हाथ जोड़े संकल्प ले कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम इस टाइम तक आर्थिक स्थिति सही होने पर ज़रूर जाएंगे। अब कुल देवी देवता के बारे में एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें कुल देवी देवता के पास जाना है, हमारे घर में पैसे खुद चल कर आते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है और भगवान हमें राह दिखाते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सत्यनारायण भगवान की कथा में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्राह्मण कहीं से हरा लक्कड़ लेके निकल रहा होता है, किसी को ब्राह्मण को कथा करते सुनता है, वो इच्छा रखता है मन में, ये क्या कथा है, मैं भी करूंगा, ऐसा करने से मेरे घर में संतान होगी जो अब तक नहीं है। उस दिन उसे उन लकड़ियों को बेचकर पहले से ज़्यादा मोल मिलता है, पहले से ज़्यादा पैसे मिलते हैं और परिवार के साथ अगले दिन वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मन में संकल्प किया। तो लॉकडाउन के टाइम पर आप कहें राखी जी प्लीज़ ऐसे उपाय बताइए, तो मैं आप जितनी भी वीडियो बनाऊंगी
उसमें आपको लॉकडाउन के टाइम के भी उपाय बताऊंगी। मैंने आपको बताया कैसे कुल देवी देवता के बारे में जानना है, मनाना है, करना है। अब हमने इंटरनेट से उनका मंदिर देखा, उनकी कहानी पढ़िए, उस कहानी के बारे में परिवार को बताइए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और वो जीवित हैं तो उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ कुल देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होती। किसी ने बंद करी तो आगे से जवाब देंगे भाई वो हमारे ससुर जाया करते थे, बस उसके बाद फिर बच्चे कभी गए नहीं। तो आप शुरू कीजिए। जो गलती मेरी माँ मेरे पिता कर चुके हैं मैं उससे स्टॉप नहीं कर दूंगी कि भाई मम्मी पापा ने बंद की होगी तो कोई कारण होगा। मैं जानकारी लूंगी, नेट पर पढ़ूंगी, उसके बारे में सर्च कर कर फिर वहाँ जाके भगवान से माफ़ी मांग के उससे पूजा को दोबारा आरंभ करूंगी या करूँगा। तो ये आप नियम ले लीजिए। अब लॉकडाउन में बैठे बैठे ये तो संकल्प ले सकते हैं। फिर आप लीजिए 11 रुपये या 101 रुपये, उसे अपने घर के अंदर एक कागज़ के अंदर, कागज़ इसलिए कह रही हूँ अगर लाल रंग का कपड़ा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर लॉकडाउन के टाइम पर ये कपड़ा नहीं भी है तो भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए गणपति के कि हे गणपति महाराज सब विघ्नों को दूर करो, गणेश मिटाओ कलेश, और कुछ ऐसा करो कि देश से दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो और हम अपनी कुल देवी देवता के पास जाकर दर्शन करें। ऐसी मेरी मनो इच्छा है, अभिलाषा है, और मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो और उस पैसों को वहीं रखा रहने दो। लॉकडाउन के बाद जब आप जाएं तो उन पैसों को उठाकर यात्रा में ही कहीं उन पैसों का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये है आपका अपना चैनल, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपके साथ जुड़ी हुई हूं। और आज हमने आपको बताया आपके कुल देवी देवताओं के बारे में। आपके कौन कौन से कुल देवी देवता हैं ये मेरे साथ आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कि हाँ राखी जी हमने अपने घर में पता किया, मेरी कुल देवी का नाम ये है, मेरे कुल देवता का नाम ये है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। और आप यूट्यूब परिवार जो इस वक्त देख रहा है उसे मेरा शत शत नमन और कोटि प्रणाम। जो लोग आप मेरे इस कार्यक्रम और इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। आप सब स्वस्थ हैं, ठीक हैं, ये मुझे हमेशा व्हाट्सएप पर पता लगता रहता है कि टचवुड मेरे परिवार में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे। ये आपकी खुद की मेहनत है और मैं शत शत नमन करती हूँ आप सभी के परिवार के कुल देवी देवताओं को। हे कुल देवी देवता, आप मेरे YouTube के परिवार के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े, और आप किसी भी परिवार के कुल देवी देवता है तो सबसे पहले मैं आपको नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप अपने परिवार, अपने बच्चों पर सदैव कृपा बनाए रखिए, ये मेरी दिल से कामना है। ये भी हम लॉकडाउन के टाइम पर घर बैठ के कर सकते हैं। मैं वैष्णो देवी जाकर ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। इस कोरोना वायरस में तो भगवान ने सारे दरवाजे ही हमारे लिए बंद कर दिए, लेकिन क्या ये नेगेटिव है? अगर आप इस विषय पर जानना चाहते हैं तो आने वाले कुछ टाइमों पर मेरी एक वीडियो आने वाली है, कोरोना के फ़ायदे और कोरोना के नुकसान, उस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात फिर से कहूँगी, कुल देवी देवताओं को पूछने से पहले घर परिवार को पूछिए। संसार में देवी देवताओं को पूछने से पहले माता पिता को पूछिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मम्मी पापा से सही जानकारी लीजिए और थोड़ी सी इज्जत दीजिए, थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए। और अगर लॉकडाउन की इस टन 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 घंटी जो भगवान ने आपकी और मुझे बजाई है, चेतावनी की घंटी के बाद भी अगर कुछ लोगों में बदलाव नहीं आया तो प्रलय निश्चित है। जय माता दी।